وہ 15 असासे जो कैश के बेहतरीन मुतबादिल हैं। हेलो दोस्तों, एंटीडोट में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये वो जगह है जहां मुस्तकबिल के अरबपति इंस्पायर होने के लिए आते हैं। क्या आपने भी ये आवाज़ सुनी? क्या आप भी इसे हवा में महसूस कर सकते हैं? ये आवाज़ है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, जो कि अपनी दौलत के लिए कैश को काबू करके बैठे हुए लोगों को लूट रही है। हम में से सिर्फ चंद लोग ही इसे सुन सकते हैं। क्या आप भी इसे सुन सकते हैं? हम जानते हैं कि आप भी इसे सुन सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो नंबर लोगों के सामने पेश किया है वो है 6.2%, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बैठे माहिरीन के मुताबिक ये 10% से भी ऊपर है। ये सिर्फ किसी एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि हर मुल्क पैसे छापने में मसरूफ़ है और इससे वो आपकी दौलत को आलूदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके कैश और पैसे की कदर दिन ब दिन घटती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो 15 एसेट्स यानी असासे शेयर करेंगे जो आजकल कैश को काबू किए रखने से कई गुना बेहतर इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद है कि ये आपको आने वाले वक्त के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने में मददगार साबित होगी और आप कैश को सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए अपने पास रखेंगे और बाकी सारी रकम को इन्वेस्ट कर देंगे। नंबर 1, रियल एस्टेट यानी जायदाद। जी हाँ, रियल एस्टेट की कीमतें आसमान को छू रही हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि पैसे छापने से इकॉनमी का क्या हाल होता है और वो उन असासों को ख़रीदना चाहते हैं जिनकी कदर में निस्बतन कम कमी हो या मुसलसल इजाफा हो। रियल एस्टेट अब तक का हमारा सबसे बेहतरीन कीमती ख़जाना है और ये रही एक ऐसी हकीकत जो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। दरअसल हकीकत में आपके घर की कीमत ऊपर नहीं पहुंच जाती और ये रातों रात नहीं बढ़ जाती, बल्कि ये आपके पैसे की कुव्वत ख़रीद है जो कि कम हो जाती है। लिहाजा आपको वही चीज़ ख़रीदने के लिए ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि पिछले 5 साल में एक घर की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है और कीमतों में इजाफा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतों में भी इजाफा नए घर के लिए पैसे जोड़ने को एक महंगी तरीन सरगर्मी बनाता है। नंबर 2, स्टॉक्स। क्या आपने नोटिस किया है कि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है? लिहाजा गवर्नमेंट मज़ीद पैसे छाप कर इकॉनमी का हिस्सा बना देती है ताकि लोग मज़ीद अशिया और ख़िदमात पर पैसे खर्च करें और फिर यही पैसा आबादी के टॉप 10% लोगों के हाथों में पहुंच जाए। इसी रुझान के बाइस जेफ बेजोस की दौलत दुगनी हो गई, क्योंकि तमाम अमीर लोग सरमाए की कदर में होने वाली कमी को समझते हैं। इसलिए वो सब अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं और इस तरह स्टॉक्स की कदर कीमत चांद से बातें कर रही होती है। और एक हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि हमारी आबादी के आधे से ज़्यादा हिस्से के पास कोई सरमायाकारी के नाम पर ख़रीदा गया असासा है ही नहीं, जबकि 90% स्टॉक्स के मालिक आबादी के 10% अमीर तरीन लोग हैं। इसी वजह से अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तरीन होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर उन असासों पर पैसा डालते हैं जो कि अपनी कदर में दिन ब दिन इजाफा करें और गरीब अपनी प्यारी ज़िंदगी के लिए अपना कैश प्यार से काबू करके रखते हैं। नंबर 3, ज़मीन। ज़मीन चूँकि महदूद वसाइल में से एक और सबसे ज़रूरी है और हम जानते हैं कि ज़मीन का कितना महदूद हिस्सा रहने के काबिल है। दुबई और मालदीव में मसनूई जजीरे बनाने से हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये कितना महंगा काम है, तो ये बात ज़मीन की कदर को मज़ीद बढ़ाती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ज़री ज़मीन की कीमतों में पिछले 12 महीनों में 7% इजाफा हुआ है और इनमें 2007 से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में ज़मीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया बदल चुकी है और इसकी वजह यह है कि शुरू से हम एक ही जगह काम करने के लिए बंधे हुए थे, पहले फार्म, फिर फैक्ट्री और फिर ऑफिस। लेकिन तारीख में पहली बार इंसानों को ये अंदाज़ा हुआ है कि वो कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो किसी ख़ास इलाके में 100 गुना ज़्यादा पैसे देकर ज़मीन ख़रीदने की बजाय क्यों ना 30 मिनट ड्राइव करके आधी कीमत पे ज़मीन ले ली जाए। टेक्नोलॉजी तो आज हर जगह मौजूद है, तो आप कहीं भी जहां आप चाहें नकल मकानी करने, रहने और काम करने के लिए आज़ाद हैं। लिहाजा अगले 50 साल के लिए ज़मीन गालिबन एक बेहतरीन सरमायाकारी है।
نمبر 4، سوئس فرینک یا دیگر اعلیٰ کرنسیز۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ ہماری آبادی اپنی کرنسی کے علاوہ کسی دوسری کرنسی کو استعمال کرنے کے بارے میں کس حد تک مشکل کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ ہماری کرنسی کتنی دہائیوں سے اپنی قدر کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری بہت سی مضبوط کرنسی کے آپشنز موجود ہیں۔ ہماری گورنمنٹ بے جا پیسہ چھاپنے میں مصروف ہے، لیکن آپ کے پاس بہتر آپشنز موجود ہیں، جن میں پہلے نمبر پر سوئس فرینک ہے، جس کی قدر حقیقی ہے نہ کہ مصنوعی، دوسرا ہے یورو اور تیسرا برٹش پاؤنڈ۔ ان تینوں میں سے سوئس فرینک کی قدر بہت مضبوط ہے اور اس کے پیچھے حقیقی اثاثہ جات ہیں، جیسے کہ سونا، زمین اور دیگر قیمتی وسائل۔ سوئٹزرلینڈ دیگر ممالک کی طرح مہنگائی سے لڑنے کے لیے مزید پیسے بھی نہیں چھاپتا۔ نمبر 5، بٹ کوائن۔ مہنگائی کے خلاف رکاوٹوں میں سب سے مضبوط رکاوٹ بٹ کوائن ہے اور پچھلی دہائی کا اب تک کا بہترین اثاثہ ثابت ہوا ہے۔ پچھلے 10 سال میں بٹ کوائن کے مقابلے میں $، کی قدر 99% گری ہے۔ ہم ڈیجیٹل کرنسی پر پختہ یقین رکھنے والوں میں سے ایک ہیں، اور مستقبل کے بارے میں ہماری پیشن گوئی یہ ہے کہ US سے ڈالر سے مکمل طور پر بٹ کوائن پر منتقل ہو جائے گا، اور دوسرے ممالک بھی بعد ازاں اس کی پیروی کریں گے اور اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرائیں گے۔ بٹ کوائن دولت کا سب سے محفوظ گھر ثابت ہوگا اور تمام بڑی کمپنیاں اس کے قانون کے پاس ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ نمبر 6، آلٹ کوائنز۔ موجودہ وقت میں آلٹ کوائنز ان سب ڈیجیٹل کرنسیز کا مجموعہ ہے جو کہ کرپٹو پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس بلاک چین کی دنیا میں ہم بہت سی نئی کمپنیوں کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو خدمات کی بہتات لیے مارکیٹ میں داخل ہو رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی تب بھی ہوا تھا جب انٹرنیٹ اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ آلٹ کوائنز موجودہ دور کے فیس بک، ایمیزون، گوگل، یاہو وغیرہ وغیرہ ہیں، اور آپ کو ان کے ابتدائی دور میں سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس موقع کا موازنہ آپ گوگل کے ابتدائی دور کی سرمایہ کاری سے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام پروجیکٹ نئے انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ موجودہ دور کی مالی دنیا کرپٹو کا محض ایک سب سیٹ ہوگی۔ نمبر 7، NFTs۔ ڈیجیٹل آرٹ کی بجائے NFTs کو ڈیجیٹل اونرشپ کے نظریے سے دیکھیں۔ آخرکار آپ بنا کوئی مقدمہ لڑے انٹرنیٹ کی کسی چیز پر اپنی ملکیت ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مالی لحاظ سے بھی یہ آپ کے لیے ایک بڑا فائدے کا سودا ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کا استعمال صرف آرٹ تک محدود نہیں رہے گا۔ آج سے 10 سال بعد کیا پتہ آپ کسی زمین کو خریدنے کے بعد کاغذ کے ٹکڑے کی بجائے اس کا NFT حاصل کریں، کیونکہ کاغذ کی طرح NFT کو جلایا یا پھاڑا نہیں جا سکتا۔ یا کیا معلوم آپ اپنے زمین کے کرائے کو NFTs کی صورت میں وصول بھی کر سکیں۔ نمبر 8، سونا، چاندی، پلاٹینم۔ اگر ہم ایمانداری سے بتائیں تو ہم ان دھاتوں کے کوئی بڑے پرستار نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی قیمتی خزانے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی کیش کو قابو کیے بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہی ہے کہ آپ انہیں خرید لیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قدر بھی بڑھتی رہتی ہے۔ کیش کے مقابلے میں کوئی بھی ایسے وسائل جن کی فراہمی محدود ہو وہ بہتر متبادل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی یا دوسری مالی پیچیدہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ ان دھاتوں میں سرمایہ کاری کریں۔ نمبر 9، مویشی۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں اور مرغیاں خریدنا اپنے کیش کو دبوچے بیٹھنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ در حقیقت یہ سونا خریدنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں مویشیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جو آئے دن ان کی قدر میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ پیسے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پیسہ آپ کو دودھ یا بچے تو نہیں دیتا نا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری اب تک کی اہم ترین نصیحت ہے، کیونکہ کیا معلوم یہی ایک سرمایہ کاری آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 10، آرٹ۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ امیر لوگ ایسی بے تکی مصوری اور پینٹنگز کو لاکھوں میں کیوں خریدتے ہیں، جنہیں آپ کا 5 سال کا بچہ بھی بنا سکتا ہے؟ خیر، امیر لوگ انہیں قیمتی خزانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آرٹ کی قدر کبھی نہیں گرتی۔
अगर आपने एक पेंटिंग 1 लाख की खरीदी हो तो पैसे की गिरती हुई कदर इसकी कीमत को दुगना कर देती है। कभी कभी तो किसी खास आर्ट के मालिक एक से ज़्यादा लोग भी होते हैं और इन सब की मलकियत उनकी सरमायाकारी के हिसाब से तकसीम होती है। नंबर 11, कीमती घड़ियाँ। बहुत से लोग चीज़ों को इस्तेमाल करके ख़त्म करने के लिए इन्हें ख़रीदते हैं, लेकिन अमीर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो सबको मालूम नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाजवाल फ़न की अक्कासी करती हैं, जो महदूद होती हैं और जिन्हें सिर्फ गिना चुना ही बनाया जाता है। ऐसी चीज़ों की कदर हमेशा बढ़ती रहती है। यही वजह है कि अमीर लोग अपनी दौलत को इन कीमती चीज़ों पर खर्च करते हैं और इनका मकसद नुमाइश नहीं बल्कि सरमायाकारी होता है। नंबर 12, कीमती हैंड बैग। हम पिछले पॉइंट में बताई गई मालूमात दोहराना नहीं चाहते। अगर आप पिछला पॉइंट समझ गए हैं तो अब सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि अगर आप एक खातून सरमायाकार हैं तो बस फिर कीमती हैंड बैग की खरीदारी का वक्त हुआ चाहता है। नंबर 13, विंटेज कार्स यानी पुरानी कीमती गाड़ियाँ। हमें बजाते खुद टेस्ला का मॉडल एक्स बहुत पसंद है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है जिसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती नहीं है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके पास सोने की परत वाला iPhone 7 हो, क्योंकि iPhone के नए मॉडल की कीमत इससे ज़्यादा ही होगी। इसके बरअक्स पुरानी वाइन की तरह कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो जितनी पुरानी हो उतनी ही कीमती होती हैं। इनमें कुछ स्पेशल एडिशन गाड़ियाँ होती हैं जो या तो अपनी कदर बढ़ाती रहती हैं या निस्बतन कम शरह से अपनी कदर गिराती हैं। यही वजह है कि जी वैगन की कीमत आपकी टोयोटा से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह फरारी के किसी अच्छे एडिशन की कीमत हर साल 8% बढ़ जाती है और अगर ये नायाब हो तो ये शरह इससे कहीं ज़्यादा है। नंबर 14, खाम माल या रॉ मटेरियल। हमने अपने ज़मीन वाले पॉइंट में इसकी वजाहत भी साथ साथ की थी कि किस तरह तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और अगर आप इसमें सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो हमारे ख्याल से आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। नंबर 15, मौजूदा दौर की कोई भी चीज़। हमने इस वीडियो का आगाज़ कैश के बेहतर मुतबादिल ढूंढने के लिए किया था, और कैश अब तक का बदतरीन असासा है जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। लिहाजा आप जिस भी कीमती चीज़ पर हाथ डाल सकते हैं उसे ख़रीद लीजिए और आपको कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा। हमें बताएं कि आप कौन से कीमती ख़जाने में सरमायाकारी का सोच रहे हैं। आज कोई बोनस पॉइंट नहीं बल्कि एक अहम सवाल है। आपको क्या लगता है कि हमारे खोखले निज़ाम के पीछे गलती किसकी है? गवर्नमेंट की जो आए दिन पैसा छाप रही है, या हमारी जो कि जहालत में गुम है? हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने का शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।